हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सक्सेस पॉइंट। आज हम हिंदी के टॉपिक में विशेषण को अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने काफ़ी टॉपिक्स करवाए हैं, वर्णमाला, संज्ञा, सर्वनाम, संधि, समास। इन सबको आप हिंदी के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और एमसीक्यूज़ भी कई टॉपिक्स के करवा चुकी हूँ, जैसे विराम चिन्ह है, तो आप इनको प्लेलिस्ट में जाकर के समझ सकते हैं। जो नए हैं चैनल में, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और आगे की वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए आप बेल प्रेस जरूर कर लेना। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। विशेषण। देखिए, विशेषण किसे कहते हैं, आपको सभी को ही नॉर्मल भाषा में पता होगा। जो संज्ञा शब्दों की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। तो अब डेफिनेशन देखिए, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता यानी कि गुण, संज्ञा, मात्रा या परिमाण आदि का बोध कराते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। तो ठीक है, अब विशेषण में देखिए विशेषता किस किस प्रकार की हो सकती है, गुण, संख्या, मात्रा, परिमाण। तो इसलिए जो विशेषण है उसके भेद किए गए हैं। ठीक है, तो पहला भेद देखते हैं, पहला प्रकार देखते हैं, गुणवाचक विशेषण। ठीक है, गुणवाचक यानी कि उसकी गुणवत्ता की विशेषता बताएगा किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की। ठीक है, तो वे विशेषण जो अपने विशेष्य के गुणों की विशेषता का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण। देखिए, विशेषण के जो प्रकार हैं उसमें आपको गुणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण जो है वो आपको अच्छे से देखते ही समझ में आ जाएगा कि ये गुणवाचक विशेषण है और ये सार्वनामिक विशेषण है। पर जहाँ दिक्कत आती है एग्जाम में, जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं एक परिमाणवाचक विशेषण में और संख्यावाचक विशेषण में। और इन्हीं से ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि एस्पायरेंट जो होता है वो इन्हीं दो में अटकता है। तो क्वेश्चन जो है आयोग द्वारा उन्हीं में ही पूछे जाते हैं जिनमें कोई बी एस्पायरेंट अटकेगा। ठीक है, तो गुणवाचक में देखिए, गुणवाचक में गुण की जो है किसी भी संज्ञा, सर्वनाम या विशेष्य जिन्हें कहते हैं उनकी विशेषता बताएंगे, उनकी गुण की विशेषता बताएंगे, उन्हें क्या कहेंगे हम, गुणवाचक विशेषण। जैसे देखिए, गुणों से तात्पर्य है किसी वस्तु का, व्यक्ति का, रूप का, रंग, आकार, स्वभाव, अवस्था, दशा, स्थिति, शोल आदि का वर्णन करना। ठीक है, तो गुणवाचक का मतलब ये है। अब देखिए, आप इसको एक और चीज़ से देख सकते हैं। अगर आपके पास एक वाक्य लिखा है, एक सेंटेंस लिखा है और आपको पहचानना है कि इसमें गुणवाचक विशेषण है या नहीं है। अब देखिए, पहली बात तो डेफिनेशन उतनी उपयोगी नहीं होती है। डेफिनेशन हालांकि आपको पता होनी चाहिए हर चीज़ की, क्योंकि आपको अगर किसी की भी परिभाषा पता है तो ही आप उस चीज़ को अच्छे से समझ सकते हैं। पर परिभाषाएं मेरे लिए नहीं पूछी जाती है कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम में जो है उनके एक सेंटेंस दे दिया जाता है और पूछा जाता है इसमें कौन सा विशेषण है। तो अगर आपको कोई वाक्य दे दिया जाए और आपको इसमें पता लगाना है कि ये गुणवाचक विशेषण है या नहीं है, तो उसमें आप क्या करेंगे, कैसा या कैसी का प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि प्रश्न उनमें कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि वह काला कुत्ता है, ठीक है, तो आप इसमें प्रश्न कीजिए वह कैसा कुत्ता है, तो आपको पता चल जाएगा कैसा कुत्ता है, काला कुत्ता, यानी कि काला उसकी क्या है, विशेषता है। विशेषता तो है ही, इसलिए विशेषण है। पर गुणवाचक विशेषण की यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ, उसके गुण की। ठीक है, तो विशेष्य में यानी कि संज्ञा में आपको क्या करना है, कैसा और कैसी का प्रश्न करना है। ठीक है, तो उत्तर में विशेषण जो मिलता है वो गुणवाचक विशेषण ही होता है हमेशा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, आपका गुणवाचक विशेषण कभी भी गलत नहीं होगा। जैसे कैसा कुत्ता तो काला कुत्ता, ठीक है, कैसी कमीज, सफ़ेद कमीज, लाल कमीज, कैसे भी कमीज, तो वो कमीज की विशेषता है। और विशेषता कौन सी है, विशेषण कौन सा निकल करके आएगा, गुणवाचक विशेषण। ठीक है, ताज़ा फल यानी कि कैसा फल, ठीक है, तो ताज़ा फल है ना। सुंदर लड़की तो कैसी लड़की, सुंदर लड़की। ठीक है, तो इस तरह से जो विशेषण निकल करके आए वो सभी क्या हुए, गुणवाचक विशेषण हुए। यानी कि हम प्रश्न करेंगे कैसा और कैसी, तो जो भी विशेषण निकल के आएगा वो क्या होगा, गुणवाचक विशेषण। तो पहला जो विशेषण है ये अब आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं परिमाणवाचक विशेषण की। परिमाण का मतलब क्या होता है, मात्रा या क्वांटिटी
इंग्लिश में हम इसे कहते हैं, ठीक है। तो परिमाण का शब्द का अर्थ क्या है? मात्रा, ठीक है। जो विशेषण अपने विशेष्य की मात्रा या परिमाण के विषय में जानकारी देते हैं वो क्या होते हैं? परिमाणवाचक विशेषण कहे जाते हैं, ठीक है। देखिए, पहली बात तो इनके जो शब्द है इन्हीं से ही आपको डेफिनेशन का पता चल जाएगा, है ना। तो डेफिनेशन पूछने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता एग्जाम में, ठीक है। पर बात आती है कि आपके पास वाक्य आएंगे, ठीक है। जैसे 4 लीटर दूध, 5 किलो आटा, थोड़ी चीनी आदि में क्या है? दूध, आटा तथा चीनी की जो मात्रा है वो 4 लीटर, 5 किलो तथा थोड़ी विशेषणों से बताई गई है, ठीक है। ये एक उदाहरण है। अब देखिए क्या होता है कि यहाँ पर तो आपको अभी समझ में आ रहा होगा कि 4 किलो यहाँ पर 4 लीटर दूध लिखा है, 5 किलो आटा लिखा है, तो आप अभी तो यहाँ पर समझ रहे हैं कि ये परिमाणवाचक विशेषण है। पर कहीं एस्पायरेंट्स क्या होते हैं कि यहाँ पर 4 लीटर जैसे दूध लिखा है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे? 4 लीटर सोच करके वो देखेंगे कि 4 जो है वो संख्या लिखी हुई है, तो यहाँ पर वो क्या कर देंगे? संख्यावाचक विशेषण कर देंगे, ठीक है। तो वहीं जो है क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक। अब आपको क्या कैसे पता करना है कि 4 लीटर जो दूध है या 5 किलो आटा है या थोड़ी चीनी है, तो इसमें जो है संख्यावाचक विशेषण नहीं होकर के परिमाणवाचक ही होगा। तो देखिए, संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण में थोड़ा सा अंतर होता है कि संख्यावाचक विशेषणों में हम क्या करते हैं? किसी भी चीज़ को संख्या में गिन सकते हैं, ठीक है। 1, 2, 3, एक किताब, 2 किताब, 3 किताब, एक फूल, 2 फूल, 3 फूल, इस तरह से हम इनको गिन सकते हैं, जो कि संख्यावाचक विशेषण होते हैं। परिमाणवाचक में क्या होता है कि देखिए, आप 4 लीटर दूध है, 4 लीटर दूध तो 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर करके जाएगा, पर आप लीटर को जो है एक एक करके नहीं गिन सकते हैं। यानी कि जो मात्रा या जो क्वांटिटी संख्याओं में जो है डिवाइड नहीं हो सकती, ठीक है। हम सिर्फ इसको क्या कह सकते हैं? 4 लीटर दूध, यानी कि 4 लीटर उसकी एक क्वांटिटी है, उसकी एक मात्रा है, ठीक है। तो हम इसको पर संख्याओं में नहीं तोड़ सकते कि एक दूध, 2 दूध, ऐसे नहीं कर सकते हम, है ना। हम तो ऐसे तो कर सकते हैं कि 1 किताब, 2 किताब, इसको अलग अलग सेपरेट हमने संख्याओं में गिन लिया, पर इन चीज़ों को हम संख्याओं में नहीं गिन सकते, इनको हम मात्राओं में ही गिनेंगे, ठीक है। तो ये आपको अब क्लियर हो जाना चाहिए कि जो चीज़ें संख्या में नहीं टूटती हैं, जो केवल मात्रा बताती हैं किसी भी चीज़ की, तो वो क्या वहाँ पर क्या होता है? परिमाणवाचक विशेषण होता है, ठीक है। भले ही उसमें संख्या आपको आगे दिखे तो उसमें गलत मत कर देना, वहाँ पर वो जो दर्शाएगा लीटर, किलो या क्विंटल, ये सब चीज़ें क्या हैं? उसकी मात्रा हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को क्लियर करके चलना, ठीक। अब देखिए, परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं, ठीक है। निश्चितवाचक परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक, ठीक है। तो वैसे ही संख्यावाचक में भी अभी मैं आपको पढ़ाऊंगी कि संख्यावाचक में भी 2 भेद होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। अब देखिए, निश्चित का मतलब होता है जिसका जो बोध होता है वो बिल्कुल निश्चित होता है कि इतनी ही क्वांटिटी है, ठीक है। यानी कि आपको क्वांटिटी पता चल जाएगी, जैसे 4 लीटर दूध, 10 क्विंटल गेहूँ, 10 क्विंटल आटा या 5 किलो आटा, तो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट उसकी क्या पता है? मात्रा पता है, ठीक है। देखिए, चलिए परिभाषा देखते हैं। वे विशेषण जो विशेष्य की मात्रा या परिमाण का ठीक ठीक या निश्चित बोध कराते हैं, उसे क्या कहते हैं? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 10 क्विंटल गेहूँ, ठीक है, तो 10 क्विंटल गेहूँ खरीद लिया, तो यहाँ पर देखिए क्विंटल जो है, क्विंटल उसकी मात्रा है, क्वांटिटी। आप गेहूँ को आप एक एक करके नहीं गिन सकते, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा? संख्यावाचक नहीं होगा, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर परिमाणवाचक होगा। यहाँ पर किसी भी वस्तु की क्या है? क्वांटिटी बताई जा रही है, मात्रा बताई जा रही है कि 10 क्विंटल है, उसकी मात्रा है वो, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको बिल्कुल अच्छे से कंसेप्ट क्लियर रखना है। अब देखिए, अनिश्चित परिमाणवाचक क्या होता है? जिन विशेषण से विशेष्य की मात्रा का तो ज्ञान होता है, पर यह ज्ञान ठीक ठीक नापा तोला हुआ नहीं होता है। यानी कि पूरा अच्छे से हमको निश्चित नहीं पता होता कि ये क्वांटिटी कितनी है। यानी कि जैसे हम कह सकते हैं थोड़ा दूध, है ना, चाय के लिए थोड़ा दूध बचा लो। अब थोड़ा कितना पता ही नहीं है ना। तो थोड़ा दूध यानी कि हमको मात्रा तो पता है कि थोड़ा बचाना है, पर एग्जैक्ट मात्रा नहीं पता, एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं पता। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? अनिश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा, ठीक है। तो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण देख लीजिए कैसे कैसे होते हैं। अधिक, कम, तनिक, उतना, जितना, ढेर,
सारा, ठीक है, ढेर सारी चीज़, यानी कि ढेर सारे में पता ही नहीं है कि कितनी क्वांटिटी है ना, तो इस चीज़ से हमको पता चलेगा कि यहाँ पर क्या है, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। ठीक है, तो दो जो है विशेषण अब आपको क्लियर हो गए होंगे, एक गुणवाचक विशेषण और एक परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, अब तीसरे विशेषण की बात करते हैं, संख्यावाचक विशेषण। अब देखिए, संख्यावाचक विशेषण यानी कि जहाँ पर हमको किसी भी वाक्य में संख्या तो दिखेगी ही दिखेगी। ठीक है, तो वहाँ पर अब देखिए, परिमाणवाचक में मैंने आपको बता दिया कि संख्या अगर दिखे, उसकी क्वांटिटी देख करके उसको गलत मत करना। क्वांटिटी अगर लिखी हुई होगी तो परिमाणवाचक होगा, और संख्यावाचक में आपको संख्या दिखेगी ही दिखेगी। अब किस तरह से दिखेगी वो भी अब आप ध्यान से देखिए। ठीक है, विशेष्य की संख्या से संबंधित विशेषता बताने वाले विशेषण क्या होते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहे जाते हैं। जैसे इस घर में 15 लोग हैं, तो 15 क्या है, संख्या है। उसने परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, तो प्रथम यानी कि फर्स्ट रैंक। ठीक है, तो ये तो हो गई क्या, संख्यावाचक विशेषण। अब संख्यावाचक विशेषण के भेद देखिए। संख्यावाचक विशेषण के भी क्या होते हैं, दो भेद होते हैं। एक होता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, और एक वही अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, अब देखिए, जिन विशेषणों से विशेष्य की निश्चित संख्या की सूचना मिलती है वे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहे जाते हैं। जैसे पहला लड़का, 3 किताबें, 40 साल आदि। ठीक है, तो यहाँ पर हमको बिल्कुल एग्जैक्ट जो है संख्या पता चल रही है कि इतनी संख्या है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। अब निश्चित संख्यावाचक विशेषण में भी आपको क्या ध्यान रखना है कि ऑप्शन में पता है क्या आता है, ऐसे नहीं आता। कभी कभी ऑप्शन ऐसे दिए जाते हैं कि कर्मवाचक विशेषण है, आवृत्तिवाचक है, या समुदायवाचक है, समुच्चयवाचक है, या प्रत्येक बोधक विशेषण है। तो ये जो सारे पार्ट्स हैं, ये जो सारे उपभेद हैं, वो किसके हैं, निश्चित वाचक संख्यावाचक विशेषण के हैं और निश्चित संख्यावाचक विशेषण के हैं। ठीक है, तो अब आपको इनको ध्यान से देखना है कि कौन सा विशेषण या कौन सी चीज़ें किस निश्चित संख्यावाचक विशेषण में प्रयोग की जाती है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहला देखिए, कर्मवाचक विशेषण। कर्मवाचक विशेषण में क्या होगा, कर्म से। ठीक है, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। ठीक है, तो ये चीज जो आ जाएगी, वो ये जो संख्याएं आ जाएंगी वो किस में आ जाएंगे, कर्मवाचक विशेषण में। यानी कि कर्मवाचक जो है निश्चित का ही आपको अब पता चल गया होगा कि निश्चित जो है संख्यावाचक विशेषण के ही उपभेद है। दूसरा देखिए, आवृत्तिवाचक विशेषण। आवृत्ति यानी कि आवृत्ति होना, बार बार। ठीक है, तो उसमें कौन से आएंगे, इकहरा, दुहरा, तिगुना, चौगुना, पंचगुना। ठीक है, इस तरह से जो होगा वो क्या होगा, आवृत्तिवाचक विशेषण। ठीक है, उसके बाद देखिए, समुदाय वाचक विशेषण, जिसमें हमको समुदाय का बोध होता है, यानी कि समूह का बोध होता है। जैसे तीनों, चारों, यानी कि तीनों और, चारों और, दोनों और, इस तरह से दोनों, तीनों, चारों, ये शब्द अगर आएंगी, ये संख्याएं जहाँ आएंगी, वहाँ पर क्या होगा, समुदायवाचक विशेषण होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, समुच्चयवाचक विशेषण, जिसमें दर्जन, जोड़ा, सस्सई, बत्तीसी, शताब्दी। ठीक है, ये जो संख्याएं आएंगी वहाँ पर आपको पता होना चाहिए क्या आएगा, समुच्चयवाचक विशेषण। दर्जन यानी कि दर्जन मतलब 12। ठीक है, जोड़ा मतलब 2। ठीक है, 2 चीज़ें हो गई, 2 चीज़ों से ही जोड़ा बनता है। सत्सई मतलब 700, बत्तीसी मतलब 32, और शताब्दी मतलब 100। ठीक है, तो इस तरह से ये जो संख्याएं आएंगी ये हो जाएंगी समुच्चयवाचक विशेषण। और प्रत्येक बोधक तो इजी है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति, हर लड़का, इसी तरह के जो शब्द हैं, इसी तरह के जो संख्या आती हैं वो आती हैं प्रत्येक बोधक विशेषण में। ठीक है, तो संख्यावाचक विशेषण जो था वो भी अब आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, संख्यावाचक में निश्चित संख्यावाचक। ठीक है, अब देखते हैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या होता है। अनिश्चित संख्यावाचक यानी कि हमको संख्या का पता ही नहीं होता पर संख्या होती है। ठीक है, जिन विशेषण से विशेष्य की अनिश्चित संख्या का बोध होता है वे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कुछ, कहीं, काफ़ी, यानी कि कुछ लड़के, कुछ किताबें, कुछ फूल, यानी कि हम उनको संख्याओं में तो गिन सकते हैं पर संख्या का पता नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, अब जो है आखिरी देखते हैं सर्वनामिक विशेषण। यानी कि कभी कभी क्या होता है कि सर्वनाम ही जो है
विशेषता बता देता है किसी चीज़ की, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, सर्वनामिक विशेषण हो जाता है। तो ये भी जो है वो इजी है। कुछ सर्वनाम भी जब किसी संज्ञा की विशेषता बताने के लिए विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, तब उन्हें क्या कहते हैं, सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे कि अब देखिए, मेरी किताब, यहाँ पर किताब जो है, किताब की विशेषता कौन शब्द बता रहा है, मेरी, है ना। तो मेरी जो है उसकी विशेषता है, किताब की विशेषता है। उसी तरह आपका बेटा, किसी का मकान, कौन सी कमीज, कोई लड़का आदि। तो यहाँ पर क्या है, मेरी, आपका, किसी का, कौन सी तथा कोई सर्वनाम है, परंतु इन रचनाओं में संख्या जो है विशेष्य की विशेषता बताने के कारण विशेषणों का कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये सब जो हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, सार्वनामिक विशेषण हो जाएंगे। अब लास्ट देखिए, एक चीज़ आती है, कभी अगर पूछ ली जाए एग्जाम में कि परिविशेषण क्या होता है। परिविशेषण क्या होता है कि परिविशेषण वे विशेषण शब्द हैं जो विशेषणों की भी विशेषता बताते हैं। समझ में आया, जो विशेषणों की भी विशेषता बताएंगे वो शब्द कहलाए जाएंगे परिविशेषण। अब उदाहरण के तौर में देखते हैं, वह बहुत बेईमान है। अब मैंने आपको ये कहा कि वह बेईमान लड़का है, तो देखिए लड़के की विशेषता क्या है कि वो बेईमान है। ठीक है, तो लड़के की विशेषता जो है बेईमान है, पर यहाँ पर बेईमान की भी विशेषता क्या है, बहुत है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। तो यहाँ पर यानी कि आप सिंपल लैंग्वेज में ये कह सकते हैं कि जहाँ पर दो विशेषण प्रयोग होंगे वहाँ पर क्या हो जाता है, परिविशेषण हो जाता है। नहीं, यानी कि विशेषण की भी विशेषता बताई जाए तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, परिविशेषण। यानी कि वह बहुत बेईमान है, जैसे उसे कच्चा खट्टा आम बहुत पसंद है। अगर मैं सिंपल इसे लिख देती कि उसे खट्टा आम बहुत पसंद है, तो आम की जो विशेषता है वो क्या है, खट्टा। अब खट्टे के भी क्या है, कच्चा। तो यहाँ पर दो विशेषण हो गए, कच्चा खट्टा आम बहुत पसंद है, तो यहाँ पर क्या हो गया, परिविशेषण हो गया। तो देखिए हिंदी के प्रमुख परिविशेषण आप देख लीजिए, बहुत, बहुत ज़्यादा, बड़ा, अत्यंत, अत्यधिक, बिल्कुल, लगभग, पूरी तरह, पूर्ण, कम, ठीक आदि। तो इस तरह के परिविशेषण शब्द वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं। तो आज का जो टॉपिक है विशेषण, वो मैंने पूरा अच्छे से डिटेल में आपको बताया, आपको समझाया है। और मैं दोबारा से कहूँगी कि आपको क्या करना है कि विशेषण के टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है और उसमें भी परिमाणवाचक और संख्यावाचक विशेषणों को अच्छे से समझना है। ठीक है, इसके बाद मैं विशेषण के एमसीक्यू लेकर के आऊँगी, उससे ज़्यादा आपको क्लियर हो पाएगा कि विशेषण को हमको कैसे टिक करना है, कैसे उनको सही टिक एग्ज़ाम में लगाना है, कैसे हमको उनको पहचानना है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।